गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडेज किंगडम मोनेरा विल डू. किंगडम मोनेरा में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑलरेडी नो बैक्टीरियाज इंक्लूडेड होते हैं. मैंने आपको बताया भी था इसका ट्रिक कि पी फॉर प्रोटोजोन्स एंड पी फॉर प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स थे और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरियाज थे, है ना. सो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ बैक्टीरियाज है. यू कैन सी 4 शेप्स. फर्स्ट वन इज द कोकाई और कोकस. ओके, सिंगुलर प्लूरल. बेसिलाई, कोकाई जैसे यू कैन सी सर्कुलर शेप. बेसिलाई जो फ्लैट शेप होता है. देन स्पाइरेला, ओके, विच इज द सिलेंड्रिकल शेप. एंड लास्ट वन इज द विब्रियो शेप. ओके, विब्रियो शेप यानी कि कॉमा लाइक स्ट्रक्चर. जो कॉमा शेप होता है बैक्टीरिया का, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, दैट इज द विब्रियो. ओके, सो दीज आर द बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. नाउ टाइप्स ऑफ किंगडम मोनेरा, देर आर 2 टाइप्स. आर्के बैक्टीरिया. आर्के मीन्स ओल्ड, ठीक है, बहुत पुराना. आर्कियोलॉजी आपने सुना भी होगा. तो जो पुराने बैक्टीरियाज थे उनको आर्के बैक्टीरिया ग्रुप में डाल दिया गया और दूसरे थे यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ट्रियो बैक्टीरिया भी कहते हैं. ओके, सो आर्के बैक्टीरिया बेसिकली अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. हेलोफाइल्स. हेलो मीन्स सॉल्टी. तो सॉल्टी एरियाज में जो मिलते हैं दैट इज द commonly known as halophiles. Then thermoacidophiles. Thermal itself means heat, है ना. तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई एसिडिटी, पीएच इस तरह से अकॉर्डिंगली लो पीएच होता है, तो उस तरह का जो अगर एनवायरनमेंट है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स वी कैन से, तो ऐसे एरियाज में जो बैक्टीरिया इजिली दे कैन सर्वाइव, नोन एज thermoacidophiles. And last one is the methanogens, which is also known as basically फाउंड इन र्यूमन ऑफ द कैटल एनिमल्स. ठीक है, और उन एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट एनिमल्स. ये आपने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा. ठीक है, तो उनको र्यूमिनेंट एनिमल्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो ये एनिमल्स होते हैं, कैटल एनिमल्स, काऊ, बफेलो, इनका स्टमक नोन एज र्यूमन. ओके, एंड मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट पार्ट. ओके, और आपने देखा होगा कि जैसे र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे अपना खाना खाते हैं और उसके बाद वापस वो जाता है ह्यूमन में और फिर उसको वापस लेके उसको च्यू करते हैं अच्छे से. फिर ये मिथेनोजस बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन. तो यही सेम बैक्टीरिया काउडंग के साथ रिलीज होता है एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, विच यू ऑलरेडी रीड इन 10th क्लास. सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इफ यू रिमेंबर. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द यू बैक्टीरिया. So यू बैक्टीरिया बेसिकली अगेन 4 टाइप्स में आपके, these are the 4 types. You can see photosynthetic, obviously green pigment is there in these bacteria, so blue green algae, so they just able to prepare their own food. कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स. इस ऐसे ऑटोट्रॉफ्स से पता चल रहा है कि ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं. बस इसमें क्या होता है कि दे आर एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स. जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्राइट को इजीली कैन कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, सो 9th क्लास में. एंड इन 11th ऑल्सो विल रीड इन डिटेल इन चैप्टर 12. चैप्टर 12 में हम इसकी साइकिल के साथ पूरा पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास. फोटोसिंथेटिक में है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया. तो नाम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड ब्लू ग्रीन एल्गे. नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक. सो ये जो कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं इनमें 2 बैक्टीरिया आते हैं, यूजफुल और हार्मफुल दोनों. यूजफुल में आप सबको पता है एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन होता है जो बैक्टीरिया से होता है, या फिर जो लैक्टोबेसिलस की हेल्प से दही जमती है. ओके, सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ ऑल की फेवरेट भी होगी, ठीक है, या दही से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, दही बड़े, लाइक दैट. ओके, एंड लास्ट है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया. माइकोप्लाज्मा इज द जीनस एंड निमोनिया इज द स्पीशीज. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है एम माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. ओके, सो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड दे कैन इजीली सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन. सो होप यू अंडरस्टूड द पार्ट in very short. Thank you.